कुमार विराज ने अपने मामा राजा चंद्र प्रकाश से कहा, मामा जी रुक जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आपने जिन पर प्रहार किया है वो कोई राक्षस नहीं बल्कि मेरे प्राणदाता हैं। यह स्वयं नागराज हैं। राजा चंद्र प्रकाश ने अविश्वास से अपने भांजे की ओर देखा और कहा, विराज यह तुम क्या कह रहे हो, और तुम जीवित कैसे? वह सेठ धनंजय, वो कपट्टी कहाँ है? पुत्र, हमें तो गुप्तचरों से खबर मिली कि बहन देविका और तुम इस संसार में नहीं रहे। मामा के प्रश्न पूछते ही कुमार विराज की आंखों के सामने वह पूरी भयंकर यात्रा किसी चलचित्र की भांति घूम गई। उसकी आवाज क्रोध और पीड़ा से कांप उठी। कुमार विराज बोला, मामा जी, विराज ने कहना शुरू किया, वह सेठ धनंजय मित्र नहीं, एक राक्षस है, एक विश्वासघाती है। जब हम आपके महल से निकले थे तब हम कितने प्रसन्न थे। मेरी माँ प्रसन्न थी कि उन्हें एक और भाई मिल गया। उस दुष्ट ने उन्हें अपनी धर्म बहन जो कहा था। हम राज्य की सीमा से बाहर निकले ही थे कि उसने पहले दिन की यात्रा के बाद शाम को डेरा डाल दिया। सब कुछ सामान्य था जब तक कि अर्धरात्रि नहीं हुई। अर्धरात्रि होते ही वह अधर्मी, वह धूर्त सेठ मेरी माँ के तंबू में घुस आया। मामा जी, उसकी आंखें वासना से जल रही थीं। उसने मेरी माँ से कहा कि वह उन्हें अपनी बहन नहीं अपनी पत्नी बनाना चाहता है और इसी कुत्सित उद्देश्य से वह हमें बहाने से वहाँ लाया था। राजा चंद्र प्रकाश की मुट्ठियां भींच गईं। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। विराज ने आगे कहा, किंतु मेरी वीर माँ ने तत्काल अपनी कटार निकाल ली और उस दुष्ट को धमकाया कि यदि उसने उन्हें स्पर्श करने का प्रयास भी किया तो वह या तो उसके प्राण ले लेंगी या स्वयं अपने प्राण दे देंगी। उस रात तो वह डरकर पीछे हट गया, किंतु अगले ही पल उसने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने हम दोनों को बंदी बना लिया। अपने नगर ले जाकर उसने मेरी माँ को, आपकी धर्म बहन को कैदियों के साथ कारागार में डाल दिया। मेरी माँ वहाँ चक्की पीसने को विवश है मामा जी। वह हर दिन उन पर अत्याचार करता है और मैं अपनी माँ की यह दुर्दशा देखकर क्रोध से जल रहा था। वह दुष्ट समझ गया कि मैं बड़ा होकर उससे प्रतिशोध अवश्य लूंगा। इसलिए उसने मुझे रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। विराज का गला रुंध गया। एक दिन वह मेरे पास बड़े प्रेम का दिखावा करता हुआ आया। कहने लगा, बेटा आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। मैं मूर्ख, मैं उसकी चालाकी नहीं समझ पाया। उस भोजन में विष था। विष खाते ही मैं अचेत हो गया। उस अधर्मी ने मुझे मृत समझ लिया। उसने मेरे हाथ पैर बांधे और मुझे घसीटते हुए एक निर्जन गहरे अंधकूप में फेंक दिया। मामा जी, मैं तो मर ही चुका था। विराज ने मुड़कर नागराज की ओर कृतज्ञता से देखा और कहा, यह तो इन नागराज की कृपा है। मैं कूप में गिरता हुआ इनके लोक में जा पहुंचा। इन्होंने ही अपनी दिव्य मणि से मेरे प्राण लौटाए हैं, मुझे आश्रय दिया और अपनी पुत्री का हाथ देकर मुझे अपनाया है। और आज यह मुझे मेरी माँ को मुक्त कराने के लिए ही मेरे साथ जा रहे थे और आपने इन्हीं पर बाण चला दिया। यह पूरी व्यथा कथा सुनकर राजा चंद्र प्रकाश के हाथ से धनुष बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका हृदय ग्लानि और प्रतिशोध की भयंकर ज्वाला में जल उठा। ग्लानि कि उन्होंने अपने भांजे के रक्षक। से आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही और कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।